हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 फ्लिप फ्लॉप वाली वीडियो का। तो पार्ट 3 से मैं मतलब है कि मैं पार्ट 1 और 2 पहले ही डाल चुका हूँ, वो आप कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि एज ट्रिगरिंग क्या होती है, क्लॉक पल्स में एजेस क्या होती है मतलब बेसिकली, और मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। और उसके बाद हम एक बेसिक सा क्वेश्चन देखेंगे कि हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स कैसे बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो ये क्या होता है एज ट्रिगरिंग, इसका क्या मतलब होता है। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारी जो क्लॉक पल्स होती है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं रेड पेन से, तो हमारी क्लॉक पल्स कुछ ऐसी सी होती है एंड सो ऑन। ऐसे क्लॉक पल्स होती है हमारी स्क्वायर वेव। ठीक है, ये तो सब क्लियर है आपको। अब इसमें देखो कितने तरीके की एजेस होती हैं। एक एज ये वाली एज है, एक एज ये वाली एज है, और लास्ट एज ये वाली एज है। ठीक है, अब ये नीचे वाली क्यों नहीं ली मैंने? नीचे वाली इसलिए नहीं ली क्योंकि हम जीरो या तो लेते हैं या वन लेते हैं। तो मोस्टली केसेस में तो हम क्लॉक पल्स तब ट्रिगर करते हैं जब वो एक्टिव हाई होती है, बट कभी कभी एक्टिव लो वाली भी क्लॉक पल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, एज ट्रिगरिंग अब क्या क्या किस टाइप की होती है वो देखते हैं। तो अगर एज ये वाली है, ट्रिगरिंग का क्या मतलब है कि जब आपकी क्लॉक पल्स ये होगी तब आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। ऑन यानी कि तब वो आउटपुट प्रोसेस करेगा एक तरीके से। ये हम उसी एंड गेट से रिलेट कर सकते हैं कि जब मैंने बोला था कि क्लॉक पल्स वन होती है तो एंड गेट आपका एस और आर या जे के डायरेक्ट पास कर देता है। तो वो वन की कब होती है वो हम देख रहे हैं। तो वन या तो तब हो सकती है जब ये एज पॉजिटिव एज हो, तो ये होती है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक होता है आपका जब वो नेगेटिव एज हो, नेगेटिव एज ये वाली होती है। ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और एक आपका होता है लेवल एज वाला, ये ऊपर वाली जो एज है ये लेवल एज है, लेवल एज। ठीक है, तो लेवल एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये तीन तरीके की हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है। ठीक है, अब इसमें दो पिन और होती हैं फ्लिप फ्लॉप में आपकी नॉर्मल पिन के अलावा। जैसे अगर आप एक सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप लो, ठीक है, तो इसमें आपकी एस आर आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, ये चार चीजें होती हैं, और एक क्लॉक पल्स का इनपुट होगा। बट इसमें एक और चीज होती है, क्लियर और प्रीसेट पिन। अब इन दो पिन का क्या मतलब है? अब देखो इसमें क्या है कि फ्लिप फ्लॉप जो चीज है भाई, वो मेमोरी स्टोर रखती है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि 0 0 पे जो एस आर सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है वो स्टोर रखती है मेमोरी। 0 0 यानी कि उससे कोई पावर कनेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा समझो, अगर पावर कनेक्ट नहीं है वो फिर भी लास्ट मेमोरी स्टोर रखती है। मान लो अब तुमने सालों तक फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं की और बहुत साल बाद उठा रहे हो, अब तुम्हें कोई नई चीज उससे बनानी है, बट तुम्हें उसकी पास्ट स्टेट, अगर मतलब तुम अब प्रेजेंट आउटपुट निकाल रहे हो, या ऐसा बोलूं मैं कि तुम्हें उसकी प्रेजेंट स्टेट पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें उसकी नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बट तुम्हें पता ही नहीं है वो कितने सालों से वहां पड़ी हुई है, तो उसका 0 0 था तो उसने स्टोर तो पक्का रखा होगा। ठीक है, तो हम वो नहीं जान सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं? तो इसलिए हमने दो पिन बनाई, क्लियर और प्रीसेट। क्लियर क्या करता है, ये एक एसिंक्रोनस पिन है। क्लियर एक एसिंक्रोनस पिन है। एसिंक्रोनस पिन का क्या मतलब है कि इसे क्लॉक पल्स नहीं चाहिए। और ये क्या करता है क्लियर, ये ना तुम्हारा जो आउटपुट है उसे जीरो सेट कर देगा अगर तुम इसे हाई करोगे। क्लियर यानी कि हाई करने पे आउटपुट जीरो, और अगर प्रीसेट पिन को हाई करोगे तो तुम्हारा आउटपुट वन सेट हो जाएगा। तो बेसिक है, इससे हमें पता चल जाएगी कि मतलब प्रेजेंट स्टेट क्या है। ठीक है, बट अब तुम बोलो कि हमने एसिंक्रोनस क्यों यूज किया, सिंक्रोनस क्यों नहीं यूज किया? हमने एसिंक्रोनस इसलिए यूज किया क्योंकि अगर हम सिंक्रोनस से इसे चेंज करा रहे हैं तो बेसिकली वही तो कंडीशन हमें करनी है, क्योंकि सिंक्रोनस के लिए हमें प्रेजेंट स्टेट पता होनी चाहिए। एसिंक्रोनस के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, वो डायरेक्ट सेट कर देता है। तुम्हें पता ही है कि अगर जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप एसिंक्रोनस वाली होती थी, तो उसमें वन अगर हम एस को कर दें तो डायरेक्ट आउटपुट वन आता था, प्रीवियस स्टेट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन भी तीन तरीके की होती है। अगर आपकी लेवल एज ट्रिगर है, यानी कि ये वाली एज आपकी ट्रिगर कर रही है, तो यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं होता। बट अगर आपकी पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो यहाँ पे एक ऐसा ये ट्राइंगल टाइप बना हुआ होता है क्लॉक पल्स में। और अगर आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो उसके आगे एक बीड टाइप का नॉट बेसिकली डिनोट करने के लिए वो भी बना रहता है। तो ये हमारी तीन तरीके की फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स हो गए। मतलब हर फ्लिप फ्लॉप इन तीन टाइप्स में एज ट्रिगरिंग के बेस पे हो सकती है। तो अब हम देखते हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
ठीक है, प्रोपोगेशन डिले क्या है जिसकी वजह से हम ये यूज करते हैं, रेस अराउंड कंडीशन क्या है, ये सब देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर तुम फ्लिप फ्लॉप का कोई भी सर्किट देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे रुको एक सर्किट दिखाता हूँ। देखो सिंपल से मैं 0 0 वाले केस ले लेता हूँ अभी। अब देखो मान लो मैं इन्हें 1 जैसे सेट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या चीज है, हम क्या मान रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में ये इनपुट है करंट को, क्योंकि पास होने में कुछ तो टाइम लगेगा भाई। ठीक है, पास हो रहा है, अब यहां से वो वापस भी जा रहा है उतनी टाइम में, और वो यहां से यहां भी जा रहा है। अब मान लो मैं इसे 0 से 1 कर दूं, अज्यूम कर रहे हैं, मैं ऐसे कर नहीं सकता चेंज, बट अज्यूम कर रहे हैं 1 होती है यहाँ पे के की वैल्यू, और ये क्लॉक पल्स तो 1 होती है। तो अभी तो ये 0 आ रहा है, क्योंकि 1 1 और 0 का जो एंड होता है वो 0 होता है। बट अगर मैं इसे 1 कर दूं, तो उतनी देर में जितनी देर में ये 1 यहां से यहां आएगा, क्या पता उससे ज्यादा टाइम लगे, क्या पता उससे कम टाइम लगे। तो जब तक कि ये हमारा 1 होने पे यहां पर 0 होता, उससे पहले हमारा ये चीज चेंज हो गई। ये चीज अगर चेंज हो गई, तो हमारे ये फिर से चेंज होके, अगर तुम देखो 1 और 1 का और 1 होता है, तो इनका नॉट 0 हो जाना चाहिए। तो ये फिर से मतलब 0 to 1 गया, और 1 से वापस 0 हो गया, अगर जितने टाइम में इसे यहां से यहां जाने में लगा। तो यानी कि ये आउटपुट चेंज हुआ और फिर नहीं हुआ, क्योंकि ये इस वजह से ये चीज हो गई। तो ये मतलब एरर है, तुम खुद सोचो कि हमें जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आया। तो ये होती है रेस अराउंड कंडीशन। हम अभी तक तो जितने भी हमने सर्किट, मैंने जितनी बार भी ये समझाया, मैंने आइडियल कंडीशन लिया कि ये इंस्टेंटली तुरंत ट्रैवल कर जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो हमें ये वापस चला जाए, ये चीज रोकनी है। ठीक है, तो हम ये कैसे रोकते हैं, वो है मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, एक बार उसे देखता हूं। तो देखो अब मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज है, एक की जगह पे यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप है, पहले तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब बट अगर तुम देखो तो ये मैंने लिखी हुई है, एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स जिसमें 3 पिन है तुम्हारी, जे, क्लॉक और केप, और आउटपुट है क्यू और क्यू बार। ठीक है, तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है अगर तुम ध्यान से देखो, यानी कि मैंने 2 एस आर फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके एक जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया। ठीक है, कैसे बनाया, तो ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या कनेक्शन है। जो ये मेरी एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो एक आउटपुट है वो तो डायरेक्ट एस में, दूसरा आउटपुट डायरेक्ट आर में है, ये पहले तो इतना। फिर एक में क्लॉक पल्स जा रही है, दूसरे में दूसरे की नॉट जा रही है। अब देखो अगर एक क्लॉक पल्स ऐसी है, नॉट गेट से अगर हम इसे पास करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आता है, जब ये 1 होता है तो ये 0 होगा, और जब ये 0 है तो ये 1 है। यानी कि जब मेरी 1 वाली जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिव है, तो 2 वाली फ्लिप फ्लॉप नहीं होगी एक्टिव। एक्टिव से मेरा मतलब, क्योंकि क्लॉक पल्स 0 है तो ये अपने इनपुट्स को प्रोसेस नहीं कर रही होगी। ठीक है, सेम केस में अगर हमारी 1 वाली नहीं चल रही है, तो हमारी 2 वाली चल रही होगी। इतनी चीज तो क्लियर है, मतलब कि ये दोनों ऑल्टरनेटिंग ऑन ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये वाले देखो, अब जे एक एंड गेट से क्यू पीछे आ रहा है, एक एंड गेट से के क्यू यहां से पीछे आ रहा है, क्यू बार जे में जा रहा है और क्यू इसमें जा रहा है। यानी कि काफी हद तक फ्लिप फ्लॉप के उसके जैसा ही है, बस इससे क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो इससे क्या होता है कि जब मैंने मान लो इससे कुछ आउटपुट आया 1, 1 आया इससे आउटपुट, बट ये वाली मेरी फ्लिप फ्लॉप बंद थी। तो अगर मेरा एस पहले 0 था, अब वो 1 बन गया, इससे तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आएगी। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मान लो अब तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट, जैसे पीछे हमने बोला 0 से 1 गया, 1 चला गया, जितनी देर में यहां से यहां जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्लॉक इसे चेंज करेगा, बट इसे चेंज करने पे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाली चीज एक्टिव है तो ये नॉट एक्टिव रहेगी। अगर इसे मैं चेंज भी कर दूं तो इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट एक्टिव है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप। तो यानी कि 0 से 1 करने पे ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटली इस हिसाब में, तो क्योंकि जब तक ये एक्टिव है अंदर के अंदर ये तुरंत हो जाएगा, तो ये 1 से 0 बन जाएगा। बट रेस अराउंड कंडीशन हुई यहाँ पे, बट क्या आपकी ये एक्टिव ही नहीं थी, तो अगर आप इनपुट चेंज भी कर दो तो आउटपुट चेंज ही नहीं होगा। तो हम क्या एक साइकिल ऐसे करके बचा सकते हैं, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन ये चीज होती है। तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम बेसिकली मतलब रेस अराउंड कंडीशन और प्रोपोगेशन डिले देखते हैं। देखो प्रोपोगेशन डिले वही चीज होती है कि कितना टाइम लग रहा है सिग्नल को फ्लो होने में। आइडियल कंडीशन में तो मैंने 0 माना था,
बट जीरो होता नहीं है, मतलब रियल लाइफ में जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या प्रोपोगेशन डिले और बढ़ा दिया है, ठीक है। और साइकिल इसमें ना क्लॉक ऐसा वो कर दिया है कि प्रोपोगेशन डिले इतना टाइम लग जाए कि उतने में नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, जेके फ्लिप फ्लॉप हैविंग टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, डिजाइनिंग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसका हम देखेंगे कैसे हमें डिजाइन करना है, वो सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रेजेंट स्टेट गिवन है ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट गिवन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे। अब क्या है देखो, x जो है हमारा ये एक इनपुट है, ए और बी दो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब ए किसी भी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना हो सकता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जेके फ्लिप फ्लॉप दो एसआर फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी हुई है, तो ये फ्लिप फ्लॉप आपस में भी बना सकती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस सर्किट को बनाने की कोशिश करेंगे कि मान लो आपका ए को मैं प्रेजेंट स्टेट 0 रखूं, बी की प्रेजेंट स्टेट 0 रखूं। तो अगर मेरा इनपुट 0 है तो इनकी नेक्स्ट स्टेट 0 0, और अगर मेरा इनपुट 1 है तो इनकी नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो। ऐसे हमें पूरा ये सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के स्टेप्स होते हैं, तो हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फ्लिप फ्लॉप से सर्किट बनाना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस फ्लिप फ्लॉप से सर्किट बनाना है। यहाँ पे मैं जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूँ। जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज कर रहा हूँ, एक तो इसमें डोंट केयर कंडीशन ज्यादा होती है, डोंट केयर कंडीशन ज्यादा होने से जो इसका के मैप बनेगा वो ज्यादा इजीली सॉल्वेबल होगा, मतलब उसका रिजल्ट ज्यादा सॉल्व होगा, तो उसकी वजह से सर्किट में ना कंपोनेंट्स कम यूज होंगे, तो मतलब आसान सर्किट बनेगा, इसलिए हम जेके यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे बड़ी बना के लिख लेते हैं टेबल को। कैसे लिखा हमने, देखो प्रेजेंट अब आपके तीन इनपुट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन इनपुट है ए बी और एक्स। एक्स जो है बेसिकली हमारा ये कंट्रोल वाला इनपुट है, ए और बी ये प्रेजेंट स्टेट जब नेक्स्ट स्टेट को आउटपुट देने के लिए वापस से आएंगे वो वाली चीज है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हमने पूरी टेबल एक्सपैंड करके लिख ली। कैसे लिख ली, अगर आप x0 ले लो, x0 ऐसे ऐसे ले लिया, तो इस पे जो कंडीशन थी कि 0 0 पे 0 0, तो 0 0 पे 0 0, फिर 0 1 पे 1 0, 0 1 पे 1 0, ये वाली ऐसे करके लिख ली। और सेम केस 1 के लिए लिख लिया। तो सिंपल हमने ऐसे टेबल एक्सपैंड करके लिख लिया एक बार। अब इसमें देखो हमें यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप से रिलेट करना है। अब देखो ए जो है वो भी जेके फ्लिप फ्लॉप से बना होगा, बी जो है वो भी जेके फ्लिप फ्लॉप से बना होगा, ये मैंने माना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज है, अगर मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंपल सी जो वो होती है टेबल वो देखूं, तो टेबल क्या कहती है कि आपकी जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, अगर 0 0 है, मतलब आपकी प्रेजेंट स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो आपका J0 रहा होगा, एक्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। देखो जैसे अब 0 है ए, और हमने यहाँ पे क्या, उसकी जो ये वाली स्टेट है वो भी 0 है, तो ये 0x रहा होगा। सेम 0 है, ये वाली भी 0 है, तो 0x। ऐसे हम पूरा ये मैप करते जाएंगे, इस प्रेजेंट ए से नेक्स्ट ए को देखेंगे और जे के लिखेंगे। तो हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया। जो हमारा जे ए और के ए, ये हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मिन टर्म्स की फॉर्म में कैसे लिखा मैंने, वही सिंपल जैसे हम लिखते थे कि देखो यहाँ पे जो जे ए है उसमें एक 1 है, तो ये कौन सी मिन टर्म होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें सेकंड वाली मिन टर्म है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाली मिन टर्म लिख लिया। फिर इसमें डोंट केयर कौन सी है, 4 5 6 7, ये आपकी डोंट केयर हो गई, ठीक है। तो ये आपकी डोंट केयर हो गई, तो हमने जे ए लिख लिया ऐसे। अब हम क्या के ए भी लिख लेंगे ऐसी, ठीक है। तो हमने दोनों लिख लिए जब यहाँ पे ऐसी, तो अब हम इन्हें के मैप के थ्रू, देखो यहाँ ये हमारी के मैप है, के मैप के थ्रू मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। तो के मैप सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा आसान है, बस मुझे यहाँ पे लिखनी है वैल्यूज। तो उसके लिए पहले मैंने 1 बनाया यहाँ पे 2 की जगह पे, फिर बाकी जगह डोंट केयर बनाया। इसे सॉल्व करने के लिए पेयर बनाना सबसे सिंपल है, ऐसे पेयर बना दिया, तो मेरा जे ए आ गया बी एक्स बार। अब ठीक है, ए बी एक्स लिया था मैंने इसके इनपुट्स, सिंपल, तो इससे आ गया ये चीज, के आ गया, ऐसी जे भी आ गया, के भी आ गया। तो अगर तुम देखो ये जब तुम्हारी चारों चीजें आ गई, काफी सिंपल है, के मैप के थ्रू ये सॉल्व करा है, इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। अब देखो जे ए है बी इंटू एक्स बार, यानी कि बी और एक्स बार का एंड चाहिए हमें।
ठीक है, बी और एक्स बार का एंड के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे ए फ्लिप फ्लॉप, ये मेरी बी फ्लिप फ्लॉप, और इसके दोनों इनपुट जे ए के ए, इनके आउटपुट और उनके कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, ये चीज है। तो बी एक्स बार के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए बी, ठीक है, जे ए है बी एक्स बार, तो मैंने यहां से बी लिया, ये बी है मेरा एक एंड गेट में, एक्स बार के लिए एक्स को मैंने एंड से पास कराया और ये मेरा एक्स बार हो गया, तो यानी कि मेरा जे ए सही हो गया। सिमिलरली बाकी भी लिख लो, काफी आसान होते हैं सर्किट। देखो अब फिर पूरे ब्लॉक को ऐसे कवर कर दो, तो इसमें क्या रहा, तुम्हारी ये क्लॉक पल्स इनपुट जा रही है, एक एक्स इनपुट जा रहा है, एक ए और एक ए बार आउटपुट आ रहा है, और एक बी और एक बी बार आउटपुट आ रहा है, यूजिंग टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स। तो हमने सर्किट बना लिया, ठीक है। तो यही इसमें हमें करना था कि हमें डिजाइन करना था सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यूजिंग एनी फ्लिप फ्लॉप, तो हमने यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया। और ये मतलब अगर तुम देखो, ये एक बड़ी फ्लिप फ्लॉप जैसा है, एक कस्टम फ्लिप फ्लॉप जैसा है, ए और बी जिसके आउटपुट है और एक्स उसका इनपुट है, यानी कि अब हम अपनी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स। कौन कौन सी बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हमने पढ़ी, एस आर, जेके, डी और टी, ये 4 बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इतना कर लिया है, अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। पहले तो एक चीज ये कि जो जितना भी आज हमने पढ़ा है, इसके सबके नोट्स आपको तुरंत मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसमें मिल जाएंगे। अगली बार हम करेंगे काउंटर्स। काउंटर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी पे हम मतलब मोस्टली आगे बात करेंगे कि कितने तरीके के काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स का क्या यूज है, उन्हें डिजाइन करेंगे, ठीक है, उनके क्वेश्चंस करेंगे, ये हमारा आगे का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी दबा दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन भी दबा देना, क्योंकि काउंटर काफी इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 4 में अब हम काउंटर ही करेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको पता चल जाएगी जब भी पार्ट 4 बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।